हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट। इस वीडियो में हम डिफरेंट केसेस को देखेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अंत में मैं उन्हें समराइज करूंगा और साथ में अंत में मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे कि कोई भी कंडीशंस में आप अपेरेंट वेट विद इन 5 सेकेंड्स में निकाल सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि अपेरेंट वेट क्या होता है और एक्चुअल वेट क्या होता है। तो एक्चुअल वेट क्या होता है, जो नीचे की तरफ mg, ये क्या हुआ एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट क्या होता है, जो हमें महसूस होता है, जो हमें वेट महसूस होता है। एक्चुअल में हमें नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो होता है, वही हमें महसूस होता है और यही अपेरेंट वेट होता है। और एक्चुअल में जो वेइंग मशीन वेट को मेजर करता है, वो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शंस को ही मेजर करता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस अर्थ पे डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होते रहता है। जनरली तो अगर हम ग्राउंड पे खड़े हों तो नॉर्मल रिएक्शंस mg के इक्वल ही आता है, लेकिन अगर हम किसी एसेलरेटेड मोशन में हो, अपवर्ड एसेलरेशन में हो, इन सब चीज़ों में नॉर्मल रिएक्शंस चेंज होते रहता है। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग केसेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं लिफ्ट का फर्स्ट केस कि इफ़ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली। तो लिफ्ट जब रेस्ट पे हो, लिफ्ट जब रुकी हुई हो, खड़ी हुई हो वहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन दोनों कंडीशंस में एक्सेलरेशन आता है जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। ये आदमी है, एक लिफ्ट में है, नीचे की तरफ इस पे लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल माइनस mg, कुछ भी लिख सकते हैं, mg माइनस नॉर्मल या नॉर्मल माइनस mg। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आया, नॉर्मल फोर्स आया, वो कितना आ गया, mg के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपेरेंट वेट किसके इक्वल आ गया, एक्चुअल वेट के इक्वल आ गया। तो इस कंडीशंस में अपेरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। असल में ये आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप इसको जो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ से इसे जोड़ेंगे। जैसे कि लिफ्ट खड़ी हुई है, तो या तो आप ग्राउंड पे खड़े हैं या खड़ी हुई लिफ्ट में खड़े हैं, बात तो एक ही है। तो एक्चुअल वेट के बराबर ही आपका क्या आएगा, अपेरेंट वेट आएगा। नेक्स्ट केस पे चलेंगे। इन सबको मैं अंत में समराइज कर दूंगा, जिससे कि आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। और साथ में मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप 5 सेकंड के अंदर कोई भी कंडीशंस में अपेरेंट वेट निकाल सकते हैं। तो केस नंबर सेकेंड है, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। मतलब क्या है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। इस केस में भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। एफ नेट, नेट फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स, चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। नॉर्मल कितना आ जाएगा,
एम जी प्लस एम ए। यहाँ से नॉर्मल कितना आएगा, एम इंटू जी प्लस ए। ओके, एम इंटू जी प्लस ए। तो अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है अपवार्ड, उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आता है वो कितना आता है, एम इंटू जी प्लस है। कहने का क्या मतलब है कि जो अपेरेंट वेट आएगा, जो वेट आपको महसूस होगा, वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। ये आपने फील भी किया होगा, जैसे ही आपने एंटर किया लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करना जैसे ही स्टार्ट करती है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है और उस समय आपको अपना वेट पहले से थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। केस नंबर थर्ड क्या है? केस नंबर थर्ड, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, लिफ्ट तो ऊपर मूव कर रही है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, लिफ्ट। अच्छा, ये केस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ का फील दे देता हूँ कि जैसे ही सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ये है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे लिफ्ट खड़ी हुई है, लिफ्ट यहाँ पे खड़ी हुई है, आप आए लिफ्ट में एंटर कर गए। ये कंडीशंस क्या है? एट रेस्ट की कंडीशंस है, जिसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब लिफ्ट जीरो वेलोसिटी से अपना वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, मतलब क्या है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगी। एक खास वेलोसिटी पे जाके कुछ देर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, और फिर चूंकि आगे जाके फर्स्ट फ्लोर पे रुकना भी है, तो यहाँ प्रोसेस आता है रिटार्डेशन का, निगेटिव एक्सेलरेशन से यहाँ पे जाके फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर रियल लाइफ में देखें तो मान लें जीरो था, यहाँ जीरो था, वन हुआ वेलोसिटी, टू हुआ, थ्री हुआ, फिर थ्री पे कांस्टेंट ट्रेवल करते हुए फिर माइनस में जाएगा, थ्री से फिर टू में, फिर वन, फिर जीरो। ठीक है, तो यही डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो अब हम ये वाला केस स्टडी करेंगे, जब अपवर्ड मूव कर रहा हो लिफ्ट और एक्सेलरेशन क्या हो, निगेटिव हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ऊपर की तरफ माइनस है, ठीक है, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम, एम जी नीचे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो एफ नेट, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू माइनस ए। ओके, नेट फोर्स को क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन को एन, और माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, एम जी माइनस एम ए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम इंटू जी माइनस ए। ओके, क्या ये बात समझ आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, एम इंटू जी माइनस ए, मतलब क्या है कि एक्चुअल वेट से भी कम आएगा अपेरेंट वेट। मतलब क्या है, अपेरेंट वेट इस केस में क्या होगा, एक्चुअल वेट से कम होगा। मतलब इस कंडीशन में आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, अब केस नंबर फोर्थ, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ए, ठीक, फिर बॉडी डायग्राम, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल,
सिंपली सॉल्व कर देंगे। चूंकि लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, दैट इज mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। एफ नेट क्या हो गया, ma। तो सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे, नॉर्मल को उधर ले जाएंगे तो mg माइनस ma आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ से जो नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स हुआ वो क्या है, m इंटू जी माइनस ए। यहाँ भी जो ये अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट वो क्या आएगा, वो कम होगा एक्चुअल वेट से। ठीक है, इन सबको लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे तब भी जो अपेरेंट वेट आएगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट से कम होगा। अच्छा, इसी कंडीशन में फ्री फॉल का कंडीशन आ जाए, मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए। कैसे होगा g के बराबर, ये जिस रोप से कनेक्ट था, इस रोप को मैंने कट कर दिया, हमने कट कर दिया, तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा। लिफ्ट क्या आ जाएगा, फ्री फॉल कंडीशन में। उस समय एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। अब रख दो यहाँ g के बराबर एक्सेलरेशन, देख लेते हैं यार। ये फ्री फॉल का कंडीशन भी मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, स्पेशल केस होता है फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल में नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी, जी माइनस जी, मतलब क्या आ जाएगा, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या आया, जीरो। तो जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए तो यही कंडीशन होता है वेटलेसनेस का। वेटलेसनेस मतलब क्या होगा कि आपको आपका वेट फील ही नहीं होगा। वही बात आ गई ना, आपको अपना वेट फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। हम अपना वेट किस फॉर्म में फील करते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस वाला ही एक्चुअल में हम फील करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन ही जीरो हो गया तो उस समय हम वेटलेसनेस फील करेंगे। समझ आया? अब नेक्स्ट कंडीशन, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट नीचे की तरफ मूव को तो कर रहा है लेकिन रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, सॉल्व कर देंगे। एफ नेट क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स नीचे की तरफ है तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस ma। नॉर्मल को एक तरफ ले जाए, n इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, देन नॉर्मल इज इक्वल्स टू g प्लस a। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आ रहा है कि जो अपेरेंट वेट आ रहा है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? ये किस कंडीशन में होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव तो कर रहा है लेकिन रिटार्डेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वो कब कंडीशन आएगा, जब उसको स्टॉप होना होगा। ठीक है, नीचे जाके रुकना होगा। अब हम इसे करेंगे समराइज। ठीक है, समरी देखेंगे एक बार, क्विक समरी होगा। समरी क्या होगा, जो जनरल अपेरेंट वेट आता है W अपेरेंट क्या आता है, नॉर्मल के इक्वल। और नॉर्मल का जो हमें नेट लिखना है कि नॉर्मल किसके इक्वल होगा, तो हमें ये लिखना है m इंटू जी प्लस माइनस ए। ठीक है, अब कब g प्लस ए लेना है, कब g माइनस ए लेना है, और कब सिंपल g लेना है, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे।
मैं आपको क्या बताता हूँ, पहला कंडीशंस तो इजी है, रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नॉर्मल हम क्या रख देंगे, एम जी के इक्वल। ठीक है, अब जी प्लस ए कब लेना है, जी माइनस ए कब लेना है, इसके लिए आपको सिंपली मैं बताऊं तो आपको फील करना है, आपको लिफ्ट में खुद को रख के फील करना है। अगर आपको जिस कंडीशन में आपका वेट ज़्यादा लग रहा है उस कंडीशंस में आप क्या ले लेंगे, एम इंटू जी प्लस ए ले लेंगे, और जिस कंडीशंस में आपको हल्का महसूस होगा उस कंडीशन में आप एम इंटू जी माइनस ए ले लेंगे। ठीक है, और जिस कंडीशन में आपको नॉर्मल महसूस होगा उस पर नॉर्मल एम जी के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब मैं पूछूं ये भारी कब कब महसूस होता है, भारी कब कब महसूस होता है, जब एक तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करे लिफ्ट। क्या ये बात समझ आ रही है, एक तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करे लिफ्ट, और दूसरा नीचे की तरफ निगेटिव एक्सेलरेशन से मूव करे लिफ्ट, तो ये कंडीशन आता है। थर्ड ये जो कंडीशन है ये कब आता है, जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन निगेटिव हो, रिटार्डेशन हो, ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव करे लेकिन रिटार्डेशन के साथ। और दूसरा कब आता है, जब नीचे की तरफ लिफ्ट मूव करे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। ठीक, तो उम्मीद है इस समरी को आप याद रखेंगे, इसको आपको रियल लाइफ से जोड़ के याद रखना है। ठीक है, तो टोटल इतने ही केस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।